नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे बृहस्पति का युधिष्ठिर से प्राणियों के जन्म का प्रकार और पापों के कारण तिर्यक योनि में जन्म लेने का क्रम बतलाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य किस बर्ताव से स्वर्ग में जाते हैं और कैसे बर्ताव से नरक में पड़ते हैं? वे अपने मृतक शरीर को काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान यहीं छोड़कर जब परलोक की राह लेते हैं उस समय उनके पीछे कौन जाता है? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, ये उदार बुद्धि बृहस्पति जी यहाँ पधार रहे हैं, इन्हीं से इस सनातन गूढ़ विषय को पूछो। इन दोनों में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि बृहस्पति जी वहां आ पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभासदों सहित उनकी पूजा की और उनके पास जाकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सब शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, सजातीय, संबंधी और मित्र आदि में से मनुष्य का सच्चा सहायक कौन है? जब सब लोग मरे हुए काठ और ढेले के समान त्याग कर चले जाते हैं उस समय जीव के साथ परलोक में कौन जाता है? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुख से पार होता तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है। पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, सजातीय, संबंधी और मित्रों में से कोई उसका सहायक नहीं होता। लोग उसके मरे हुए शरीर को काष्ठ और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर थोड़ी देर तक रोते हैं और फिर उसकी ओर से मुंह फेर कर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का ही सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी स्वर्ग में जाता है और अधर्म परायण जीव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि न्याय से प्राप्त हुए धन के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करे। एकमात्र धर्म ही परलोक में मनुष्यों का सहायक होता है। अविवेकी मनुष्य ही लोभ, मोह अथवा भय से दूसरों के लिए पाप करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके मुख से मैंने धर्मयुक्त एवं अत्यंत हितकारक बातें सुनी, किंतु मनुष्य का स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है। उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्त नेत्रों की पहुंच से परे हो जाता है। ऐसी दशा में धर्म किस प्रकार उसका अनुसरण करता है? बृहस्पति जी ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, यम, बुद्धि और आत्मा, ये सब एक ही साथ सदा मनुष्य के धर्म पर दृष्टि रखते हैं। दिन और रात भी संपूर्ण प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। इन सब के साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। तत्पश्चात धर्माधर्म से युक्त प्राणी परलोक में अपने कर्मों का भोग समाप्त करके दूसरा शरीर धारण करता है। उस समय उस शरीर में स्थित पंचभूतों के अधिष्ठाता देवता पुनः उसके शुभाशुभ कर्मों को देखने लगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शरीर में वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, इस शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन के अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करके पूर्ण तृप्त होते हैं, उसी से स्थूल वीर्य की उत्पत्ति होती है। फिर स्त्री पुरुष का संयोग होने पर वही वीर्य गर्भ का रूप धारण करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जीव त्वचा, अस्थि और मांसमय शरीर का त्याग करके जब पांच भूतों के संबंध से पृथक हो जाता है तो कहाँ रहकर सुख दुख का अनुभव करता है? बृहस्पति जी ने कहा, भारत, जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्य का आश्रय लेता है और स्त्री के रज में प्रविष्ट होकर समयानुसार धर्म धारण करता है। गर्भ में आने के पहले वो सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने दुष्कर्मों के कारण यमदूतों के प्रहार सहता, कलेश उठाता और दुखमय संसार चक्र में दुर्गति भोगता है। यदि प्राणी इस लोक में जन्म से ही पुण्य कर्म में लगा रहे तो वो धर्म के फल का आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार बाल्यकाल से ही धर्म का सेवन करता है वो मनुष्य होकर सदा सुख का अनुभव करता है। किंतु धर्म के बीच में यदि कभी वो अधर्म का आचरण भी कर बैठता है तो उसे सुख के बाद दुख भोगना पड़ता है। अधर्म परायण मनुष्य यमलोक में जाता है और वहां महान कष्ट भोगकर पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जीव मोह के वशीभूत होकर जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करता है वैसी वैसी योनि में जन्म धारण करता है। उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। शास्त्र, इतिहास और वेद में भी ये बात बताई गई है कि मनुष्य इस लोक में पाप करने पर मृत्यु के पश्चात यमराज के भयंकर लोक में जाता है। जो द्विज चारों वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी मोहवश पतित मनुष्यों से दान लेता रहता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। 15 वर्षों तक गधे के शरीर में रहकर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर 7 वर्षों तक बैल की योनि में रहकर शरीर त्याग के पश्चात 3 मास तक ब्रह्म राक्षस होता है। उसके पश्चात वो पुनः ब्राह्मण का जन्म पाता है। पतित पुरुष का यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण मरने के पश्चात 15 वर्ष तक कीड़ा, 5 वर्ष गधा, 5 वर्ष सुअर, 5 वर्ष मुर्गा, 5 वर्ष शियार और 1 वर्ष कुत्ते की योनि में रहकर अंत में मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। जो शिष्य मूर्खतावश अपने अध्यापक का अपराध करता है वो पहले कुत्ता,
फिर राक्षस, फिर गधा, फिर कलेश भोगने वाला प्रेत होकर अंत में ब्राह्मण होता है। जो पापाचारी शिष्य गुरु की स्त्री के साथ समागम का विचार भी मन में लाता है, वो अपने मानसिक पाप के कारण भयंकर योनियों में जन्म लेता है। पहले कुत्ता होकर 3 वर्ष तक जीवन धारण करता है, फिर मरने के पश्चात 1 साल कीड़े की योनि में रहता है। इसके पश्चात ब्राह्मण योनि में उत्पन्न होता है। यदि गुरु अपने पुत्र के समान प्रिय शिष्य को बिना कारण के ही मारता पीटता है, तो वो अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण हिंसक पशु की योनि में जन्म लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है, वो मरने के पश्चात गधे की योनि में जन्म लेता है और उसमें 10 वर्ष तक जीवित रहकर शरीर त्यागने के पश्चात 1 साल तक घड़ियाली की योनि में रहता है। जिस पुत्र के ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते हैं, वो गुरुजनों के अनिष्ट चिंतन के कारण मृत्यु के पश्चात 10 महीने गधा, 14 महीने कुत्ता तथा 7 महीने बिलाव होकर अंत में मनुष्य की योनि में जन्म ग्रहण करता है। माता पिता को गाली देने वाला मनुष्य मैना होता है तथा उन्हें मारने वाला पुत्र 10 वर्ष कछुआ, 3 वर्ष शाही और 6 मास सांप की योनि में जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है। जो पुरुष राजा के टुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवश उसके शत्रुओं की सेवा करता है, वो मरने के पश्चात 10 वर्ष वानर, फिर 5 वर्ष चूहा, 6 महीने कुत्ता होकर फिर मनुष्य योनि में आता है। दूसरों की धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य यमलोक में जाता है और क्रमशः 100 योनियों में भ्रमण करके अंत में कीड़ा होता है। कीड़े की योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के पश्चात जब उसके पापों का क्षय हो जाता है, तो वो मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। दूसरों के दोष ढूंढने वाला मनुष्य हरिण की योनि में जन्म लेता है। जो अपनी दुर्बुद्धि के कारण किसी के साथ विश्वासघात करता है, तो 8 वर्ष मछली, 4 मास हरिण, 1 साल बकरा और उसके पश्चात कीड़ा होकर अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष लज्जा का परित्याग करके अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, मूंग, गेहूं और तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वो मरने के पश्चात पहले चूहा होता है, फिर कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त होकर सूअर की योनि में जन्म लेता है। वो सूअर पैदा होते ही रोग से मर जाता है। फिर 5 वर्ष तक कुत्ते की योनि में रहकर अंत में मनुष्य होता है। पर स्त्री गमन का पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कंक और बगुला होता है। जो पापात्मा मोहवश भाई की स्त्री से व्याभिचार करता है, वो 1 वर्ष तक कोयल की योनि में पड़ा रहता है। जो काम वासना की पूर्ति के लिए मित्र, गुरु और राजा की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वो मरने के पीछे 5 वर्ष सूअर, 10 वर्ष भेड़िया, 5 वर्ष बिलाव, 10 वर्ष मुर्गा, 3 महीने चींटी और 1 मास कीड़े की योनि में भ्रमण करके पुनः 14 महीने तक कीट योनि में पड़ा रहता है। इसके पश्चात पापों का क्षय होने पर उसे मनुष्य योनि मिलती है। जो विवाह, यज्ञ अथवा दान का अवसर आने पर मोहवश उसमें विघ्न डालता है, वो 15 वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप का भोग समाप्त होने के पश्चात मनुष्य होता है। जो पहले एक व्यक्ति को कन्या दान करके फिर दूसरे को उसी कन्या का दान करना चाहता है, वो मरने के पश्चात 13 वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप क्षीण होने तक अनंतर पुनः मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके बलि वैश्व देव किए बिना ही अन्न ग्रहण करता है, वो मरने के पश्चात 100 वर्ष तक कौवे की योनि में पड़ा रहता है। इसके पश्चात क्रमशः मुर्गा और सांप होकर अंत में मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। बड़ा भाई पिता के समान आदरणीय है। जो उसका अनादर करता है, उसे मृत्यु के पश्चात कौच पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसमें 1 वर्ष रहकर चिरक जाति का पक्षी होता है और फिर मरने के पश्चात मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करता है। शूद्र जाति का पुरुष ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ समागम करके एक देह त्याग के पश्चात पहले कीड़े की योनि में जन्म लेता है, फिर मरने के पश्चात सूअर होता है। सूअर की योनि में पैदा होते ही वो रोग का शिकार होकर मर जाता है। उसके पश्चात कुत्ता होकर अपने पाप कर्म का भोग समाप्त करके मनुष्य योनि में जन्म धारण करता है। मनुष्य योनि में भी वो एक ही संतान उत्पन्न करके मृत्यु का शिकार हो जाता है और चूहा होकर शेष पापों का उपभोग करता है। कृतघ्न मनुष्य मरने के पश्चात यमलोक में जाता है। वहीं यमदूत क्रोध में भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं। उसे दंड, मुद्गर और शूल की चोट खाकर दारुण अग्निकुंभ अर्थात कुंभिपाक, अशिपत्र वन, तपी हुई बालू, कांटों से भरी हुई शालमली तथा अन्य नरकों की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित होकर कृतघ्न पुरुष पुनः संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म धारण करता है। 15 वर्षों तक कीट योनि में रहने के पश्चात मर जाता है, फिर बारंबार गर्भ में आकर उसी में नष्ट होता रहता है। इसी प्रकार सैकड़ों बार गर्भ की यंत्रणा भोग कर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वो तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। इस योनि में बहुत वर्षों तक दुख भोग कर अंत में कछुए की योनि में जन्म लेता है। दही चुराने वाला बगुला और शहद की चोरी करने वाला डांस होता है। फल मूल अथवा पुए की चोरी करने वाला चींटी की योनि में जन्म लेता है। जो निष्पाव नामक अन्न चुराता है, वो हलगोल नाम वाला कीड़ा होता है।
क्षीर की चोरी करने वाला तीतर, भरा हुआ पुआ चुराने वाला उल्लू, लोहा चुराने वाला कौवा, कांसी का बर्तन चुराने वाला हारित नामक पक्षी, चांदी के बर्तन की चोरी करने वाला कपोत, सोने का बर्तन चुराने वाला कीड़ा, ऊनी वस्त्र चुराने वाला कुड़कल, रेशमी वस्त्र का अपहरण करने वाला बतख, महीन कापड़ चुराने वाला तोता, पट्ट वस्त्र चुराने वाला हंस, सूती वस्त्र का अपहरण करने वाला कौंच, ऊनी वस्त्र, क्षौम वस्त्र तथा पाटंबर की चोरी करने वाला खरगोश, नाना प्रकार के रंग चुराने वाला मोर और लाल कपड़ों की चोरी करने वाला मनुष्य चकोर पक्षी का जन्म पाता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अनलेपन और चंदन आदि का अपहरण करता है, वो छछूंदर की योनि में जन्म धारण करता है और उसमें 15 वर्षों तक जीवित रहकर पाप क्षीण होने के पश्चात फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। दूध चुराने से बलाका की योनि मिलती है। जो मोहवश तेल चुराता है, वो मरने के पश्चात तेल पीने वाला कीड़ा होता है। यदि कोई नीच मनुष्य धन के लोभ से अथवा शत्रुता के कारण हथियार लेकर निहत्थे पुरुष को मार डालता है, तो वो अपनी मृत्यु के पश्चात गधे की योनि में जन्म लेता है। 2 वर्ष गधे के रूप में रहकर देह त्याग के पश्चात सदा प्राणों के भय से उद्विग्न रहने वाला हरिण होता है। फिर 1 वर्ष पूरा होते होते वो शस्त्र द्वारा मारा जाकर मछली का जन्म पाता है और चौथे मास में जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके पश्चात उसे 10 वर्ष बाघ और 5 वर्ष चीता होकर रहना पड़ता है। तदंतर पाप का क्षय होने पर काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त होकर वो मनुष्य योनि में जन्म देता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष स्त्री की हत्या करता है, वो यमराज के लोक में जाकर नाना प्रकार के क्लेश भोगता है। फिर 20 बार दुखद योनि में भ्रमण करके अंत में कीड़े का जन्म पाता है और 20 वर्ष तक कीट योनि में रहकर फिर मनुष्य होता है। भोजन की चोरी करने से मनुष्य मक्खी होता है और कई मास तक मक्खियों के समूह में रहकर पाप क्षय होने के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में आता है। धान चुराने वाले मनुष्य के देह में दूसरे जन्म से बहुत से रोएं होते हैं। जो मनुष्य तिल के चूर्ण से मिश्रित भोजन की चोरी करता है, वो नेवले के समान आकार वाला भयानक चूहा होता है तथा वो पापी सदा मनुष्यों को काटा करता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वो काकदमतकू अर्थात सींग वाला जल पक्षी होता है। नमक चुराने वाला चिरिकाक होता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई दूसरे की धरोहर को हड़प लेता है, वो मरने के पश्चात मछली का जन्म पाता है और कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य होने पर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। भारत, इस प्रकार मनुष्य पाप करके तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं। वहाँ उन्हें अपने उद्धार करने वाले धर्म का किंचित भी ज्ञान नहीं रहता। जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोह के वशीभूत होकर उसे व्रत आदि के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वे सदा सुख दुख भोगते हुए व्यथित रहते हैं। उन्हें कहीं रहने का ठौर नहीं मिलता तथा वे मलेच्छ होकर हमेशा मारे मारे फिरते हैं। जो मनुष्य जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं, वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां यदि उपर्युक्त कर्म करती हैं, तो उन्हें भी पाप लगता है और वे उन पाप भोगों की प्राणियों की ही भार्या होती हैं। महाराज, पूर्व काल में ब्रह्मा जी देवर्षियों के बीच ये प्रसंग सुना रहे थे। वहाँ उन्हीं के मुख से मैंने ये सारी बातें सुनी थी और तुम्हारे पूछने पर उन्हीं बातों का यथावत वर्णन किया है। ये उपदेश सुनकर तुम्हें अपने मन को सदा धर्म में लगाए रखना चाहिए। धन्यवाद।